الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمہ صدیقہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے 30ویں سالانہ سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یقیناً 3 سال کے بعد ہونے والے اس سنی اجتماع میں آپ کی بے مثال شرکت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ طویل سفر طے کر کے، صعوبتوں کو برداشت کر کے، سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے اس سنی اجتماع میں بڑی تعداد میں شرکت کی آپ سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہاں آنا تفریح کے لیے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت یہاں پر آئی ہوں گی۔ آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کے دل میں یہ بات ہوگی، چلو لاکھوں خواتین کے درمیان آج دعا کے اندر آمین کے ذریعے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کی سند حاصل کر لیں۔ بہت ساری خواتین کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے اجتماع میں توبہ و استغفار کر لیں گی۔ بہت ساری خواتین کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہمارے بہت سارے ارمان، بہت ساری آرزویں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، شاید کسی کی آمین کے صدقے میں اللہ عز و جل ہماری اس آرزو کو پوری فرما دے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن شاید کچھ ایسی بھی خواتین آج کے اس اجتماع میں حاضر ہوئی ہیں اور ہوئی ہوں گی اس نیت کے ساتھ کہ ہم ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سنیں اور کل سے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے
उस जिम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करने की हम कोशिश करें। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने माओं के रोल के बारे में कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले की। इत्तफाक से मेरा मौजू भी कमोबेश वही है, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज के अंदर उसको पेश करने की सआदत हासिल करूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज मुआशरे की इस्लाह, बच्चों को आंखों की ठंडक कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आज हमें कौन सा रोल प्ले करना होगा और किस रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करनी होगी। आप दुनिया में देखती होंगी, एक बीवी की हैसियत से जब कोई बीवी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती तो घर का माहौल खराब हो जाता है, मियाँ बीवी में टकराव की सूरत पैदा होती है और उसके बाद वो हरा भरा घर तहस नहस होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आप देखें, दुनिया में जितनों को भी जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी न निभाएं तो उनकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। उनकी वजह से जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त शायद ही कोई माँ ऐसी होगी या कोई बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों को लेकर के फिक्रमंद न हो। और ये सिर्फ मजहब इस्लाम में परवरिश पाने वाले माँ बाप की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब में मजहब के मानने वालों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हर मजहब का मानने वाला अपनी औलाद के सिलसिले में परेशान है, बेचैन है, फिक्रमंद है। वजह क्या है? अगर आप उनसे पूछें कि आप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद क्यों हैं, तो जवाब मिलेगा सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे के बिगड़ने के इम्कानात ज्यादा हैं, माहौल खराब है, दोस्तों की संगत की बुनियाद पर बिगड़ने के इम्कानात ज्यादा हैं। यकीनन आपका यह महसूस किया जाने वाला खतरा हक व जानिब है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं ये दोनों का ताल्लुक बहुत बाद का है। पहला ताल्लुक तो ये है कि अगर माँ सही हो जाए ना तो औलाद की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। जहां औलाद के करेक्शन की जरूरत है वहीं साथ में मां के करेक्शन की भी जरूरत है। अगर मेरी पूरी गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग के अंदर महफूज न भी रहे तो एक मुफक्किर का कौल दिलो दिमाग के अंदर आप महफूज कर लेना। बड़ी प्यारी बात एक मुफक्किर ने कही है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूंगा। याद रखें, माँ के सिलसिले में कुरान में जो लफ्ज आया है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के सिलसिले में कुरान ने कहा व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ बहुत सच्ची थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद आपका तस्दीक करना भी है, लेकिन माँ के सिलसिले में अरबी के अंदर कुरान मुक़द्दस में का लफ्ज आया और ये के लफ्ज की मानवियत को समझना है तो यूं समझें कि के मानी क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, के मानी होता है जिसके दामन में सबकी समाई हो, जो मर्जा हो उसे कहा जाता है। आप देखेंगे कि घर के अंदर बच्चा जब एंटर होता है तो मां को तलाश करता है, बच्चियां जब एंटर होती हैं तो मां को तलाश करती हैं, और मां को देखने के बाद इस तरीके से सब मां के करीब आकर के बैठ जाते हैं
जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। बाप बेचारा एक किनारे बैठकर नजारा कर रहा होता है कि पाल मैं रहा हूं, खिला मैं रहा हूं, रोजी रोटी का इंतजाम मैं कर रहा हूं, लेकिन चिपक कर ये अपनी माँ के साथ ही बैठे हुए नजर आते हैं। मुझे कोई पूछता भी दिखाई नहीं देता इल्ला माशा अल्लाह। अर्ज करने का मंशा ये है कि माँ में कुदरत ने कशिश रखी है, उसकी तरफ खुद ब खुद इंसान का मैलान होता है, औलाद का मैलान होता है। बच्चे माँ की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे अपनी माँ की तरफ अपनी बातों को शेयर करते हैं, बच्चे अपने दुख दर्द अपनी माँ से कहते हैं, और बच्चों ही की वजह से बसा औकात माँ बाप के अंदर झगड़े होते नजर आते हैं। बाप बच्चे को डांट रहा होता है, माँ बच्चे को पनाह देती नजर आती है, माँ बच्चे की फेवर करती नजर आती है। जब देखो तब आप बच्चे को डांटते रहते हैं, मेरा बेटा थक गया है, मेरा बेटा अभी स्कूल से आया है। ये माँ है जो अपनी ममता के जरिए अपने बच्चे का डिफेंस भी करती है और अपने बच्चे का ख्याल भी करती हुई नजर आती है। प्यार जहां ज्यादा मिलेगा बच्चे वहां जाते नजर आएंगे। माँ का प्यार जब ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाता है तो बच्चा माँ की तरफ जाना शुरू कर देता है। और हकीकत यही है, बाप तो सुबह से गया, शाम तक मेहनत किया, रात को थक कर आया और आकर के सो गया, लेकिन दिन भर माँ है जो बच्चे के खाने का इंतजाम करती है, बच्चे के पीने का इंतजाम करती है, बच्चे के जूते का ख्याल करती है, बच्चे के होमवर्क का ख्याल करती है, बच्चे की ग़िज़ा का ख्याल करती है, बच्चे की बीमारी का ख्याल करती है। रात को अगर बच्चा रोता हुआ नजर आए तो माँ अपनी नींद छोड़कर अपने बच्चे के रोने की फिक्र करते हुए उसके इलाज की कोशिश भी करेगी और उसको थपकी दे करके सुलाने की भी कोशिश करेगी। अर्ज करने का मंशा ये है, कुरान ने जो उनका लफ्ज अपनी के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर जो माँ के लिए उनका लफ्ज रखा, उसकी वजह यही है कि इस लफ्ज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वो ताक़ीद रखी कि इसका मानी ये है कि इसकी तरफ रुजू करने वाले और इसके अंदर समा जाने वाले। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया, उम्मुल किताब, किताबें बहुत सारी नाजिल हुई, लेकिन सारी किताबों का मजमुआ और निचोड़ देखना हो तो उम्मुल किताब की हैसियत से कुरान को देख लो। तो अल्लाह ने किताब को भी उम्मुल किताब, कुरान को भी उम्मुल किताब कहा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्का मुकर्रमा के हवाले से भी कुरान ने कहा तो उम्मुल कुरा को मक्का मुकर्रमा को कहा गया, जिसकी तरफ दुनिया लपक करके जाती है, जिसकी तरफ दुनिया दौड़ करके जाती है। पता चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे लफ्ज का इंतखाब माँ के लिए कुदरत ने किया है जिसके अंदर समाई भी है, जिसके अंदर मोहब्बत भी है, जिसके अंदर कशिश भी है, जिसके अंदर मैलान भी है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं। आज मेरी माएँ बहनें जितनी भी यहाँ पर हाजिर हैं, खवातीन इस्लाम जितनी भी हाजिर हैं, आज गौर से समाअत कीजिएगा और अपनी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं यकीनन ये बात पूरी दयानतदारी के साथ मुशाहिदे के बाद, मुआयने के बाद, तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद कहने में हक बजानिब हूं। बच्चे के संवरने के अंदर भी माँ का रोल होता है और बच्चे के बिगड़ने के अंदर भी माँ का रोल होता है। जब माँ अपने बच्चे की गलत बातों के अंदर साथ देती है तो बच्चे के कदम फिसल जाते हैं, बच्चियों के कदम फिसल जाते हैं। बाप हजार डांटे, माँ सहेली के साथ मिलने भेज देती है, माँ सहेली के यहाँ रुकने भेज देती है, माँ फियांसी के साथ घूमने भेज देती है। बाप को खबर भी नहीं होती, और अगर खबर हो गई और बाप ने डांटा भी तो माँ कहेगी बस तुम तो पुराने दकियानूसी ख्याल लेकर के बैठे हुए हो। अल-इयाज़ु बिल्लाह। पर रिश्ते मंजिल तक पहुंचने से पहले बिखरते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। ऐसा न हो कि कल मुस्तकबिल के अंदर यही बच्चियां तुम्हें कहें मां हम तो सीधे रास्ते के मुसाफिर थी, हमारे बाप सही कह रहे थे, लेकिन बुराइयों में तुमने हमें सपोर्ट किया, हमारी फेवर की, जिसकी वजह से हमारे कदम फिसल गए। और सुन लो, अगर बिगड़ते हुए बच्चों के हवाले से अगर तुमने उनका साथ दिया तो सिर्फ क़यामत के दिन उन बिगड़े हुए बच्चों पर अज़ाब नहीं होगा, मां के सपोर्ट की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मां को भी नहीं बख्शेगा। मां का रोल बड़ा कलीदी रोल होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च के एतबार से मैं बताऊं,
दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक का मामला ये है कि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, जितने जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, परिंदों के बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपनी माँ से चिपके हुए ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। पैदा होते हैं और बाद अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, चरते हैं, पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम, मखलूक के अंदर एक इंसान ही ऐसा है और इंसान में भी माँ ही ऐसी है कि जिससे बच्चे सबसे ज्यादा चिपके हुए कई अरसे तक नजर आते हैं। मां की जिम्मेदारी ये रखी गई कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, और हकीकत ये होती है कि मां अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, वो दूध के साथ साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपने अखलाक भी मुंतकिल करती है, अपनी आदतें भी मुंतकिल करती है। इसीलिए एक नई रिसर्च के एतबार से 90% वो बच्चे जो अपनी मां का दूध 2 साल तक पिए होते हैं, उनके मुस्कुराने का अंदाज अपनी मां जैसा ही हुआ करता है। उसकी वजह यह है कि वो 2 साल तक सबसे ज्यादा जिसके चेहरे को देखते हैं वो मां ही का चेहरा हुआ करता है। आप जरा सोचो, हमारी माएं उस उम्र में जाकर जब बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचकर गलत रास्ते का शिकार हो जाता है तो माएं अपना मकाम याद दिलाती हैं। मेरा मकाम यह है, मैं पूछना चाहता हूं, यकीनन बच्चे को मां की खिदमत करनी चाहिए, मां से वफादारी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मां की जिम्मेदारी भी यह है कि मां अपने बच्चे की परवरिश में किसी किस्म की कोताही न बरते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ किस किस तरीके से मां ने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई, और फिर ऐसी परवरिश पाने वाली मां को कुदरत ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। जब मैं हजरत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ता हूं तो आंख दंग रह जाती है। नन्हे से हजरत इस्माइल को बेआबो गया वादी में तन्हा हजरत हाजरा के हवाले करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार हजरत हाजरा पूछती हैं, हमें आप छोड़कर जा रहे हैं, किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं? इस बेआबो गया वादी के अंदर जहां दूर तक इंसान नजर तक नहीं आता, न कोई खेती बाड़ी नजर आ रही है, न कोई फल फ्रूट नजर आ रहा है, न कोई घर नजर आ रहा है, ऐसी जगह पर हमें छोड़कर आप जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है ये हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के खलील हैं, जरा पूछ लूं कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है। अर्ज करती हैं, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ मेरे सरताज जरा ये तो बताइए क्या अल्लाह ने आपको फरमाया है कि हमें यहां छोड़कर जाएं? हजरत इब्राहिम रुके, पलट करके फरमाया, हाँ मेरे रब ने फरमाया है तुम्हें यहां छोड़ने के लिए। इतना सुनना था कि उस बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजरा को इत्मीनान हो जाता है और कहती है जब रब ने हुक्म फरमाया है तो मेरा मौला हमें जाय नहीं फरमाएगा। और एक दूध पीते बच्चे के साथ बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजरा वहां कयाम करती हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम जाते जाते दुआ करते, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। दुआ करते हैं, अल्लाह मैं बेआबो गया वादी के अंदर मेरी ज़ुर्रियत को छोड़ करके जा रहा हूं, मेरे मौला इनके लिए फलों से रिस्क का इंतजाम कर देना।
अल्लाह अकबर। एक नबी बेआबो गया वादी के अंदर इस तरीके से जब बारगाह समदियत में दुआ करते हैं तो सिर्फ जिस्म की गिज़ा की दुआ नहीं करते, लियुकीमुस्सला भी कहते हैं, नमाज कायम करने वाला भी बनाना। एक बाप ने अपने एतबार से ये दुआ की, हजरत हाजरा मुतमईन हो जाती हैं और अपने बच्चे को लेकर के वहीं बैठती हैं। भूख लगती है, बची हुई खजूरें खा लेती हैं, प्यास लगती है, मशकीज़े से पानी पी लेती हैं। अब पानी भी खत्म हो चुका और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो नन्हे से हैं, प्यास से उनका मुंह उनका हलक सूखता दिखाई देता है, ज़बान प्यास से बाहर आ रही है। वही माँ तड़प जाती है अपने बच्चे को देखकर, प्यास की शिद्दत से बच्चे का ये हाल देखकर माँ बेचैन होकर, बेकरार होकर दौड़ती है सफा पहाड़ की तरफ और देखती है इस पहाड़ से कहीं कोई दूर पानी का चश्मा नजर आ जाए, कहीं कोई इंसान नजर आ जाए जिसके पास से पानी तलब कर लिया जाए और बेटे की प्यास बुझाई जाए। लेकिन दूर तक सफा पहाड़ी पर खड़े रहकर जब नजर को दौड़ाती हैं और कहीं पानी का कोई इंतजाम नहीं होता तो दौड़ती हैं। नशेब में जब आती हैं तो दरमियान में नशेब में पहुंचने के बाद काबे के करीब हजरत इस्माइल को रखा था तो देखती हैं बेटा तो खैर से है ना। देखते देखते जल्दी से तेजी से दौड़ती हैं, मरवा पर जाती हैं, इस तरीके से 7 चक्कर लगाती हैं और उसके बाद जब देखती हैं तो क्या देखती हैं, जहां हजरत इस्माइल को छोड़ा था वहां से पानी का चश्मा निकल रहा है। लेकिन औलाद के लिए बेकरार होने वाली इस मां की अदा को मेरे करीम ने इतना पसंद किया कि क़यामत तक हजरत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी औलिया किराम तशरीफ लाएंगे, जितने भी मुसलमान होंगे, उनका हज और उम्रा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हाजिरा की बेकरारी के तौर पर उस दौर को याद न किया जाए और उस तरीके से सफा मरवा की सही न की जाए। ये किसके लिए दौड़ी थी? ये औलाद के लिए दौड़ी थी, बच्चे के लिए दौड़ी थी, बच्चे की बेकरारी के लिए दौड़ी थी। आप मुझे बताओ, माँ जब अपने बच्चे की परवरिश का इतना ख्याल करती है, माँ अपने बच्चे का इतना ख्याल करती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू करम की नजर भी फरमाता है। मैं आज की माओं से कहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि अब तो बच्चों वाली माँ कहलाने में भी आज की माएं शर्म महसूस करती हैं। बच्चे को कहती बेटा मम्मी मत कहना, अम्मी मत कहना। कहीं बाहर जाए ना तो काम वाली के सुपुर्द कर देते हैं कि उनको लड़की समझा जाए, मां न समझा जाए, औरत न समझा जाए। फिगर खराब न हो इसके लिए डब्बे का दूध पिलाती हैं, बच्चों का बचपन से हक मारती हैं। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना ये मां का हक कुरान ने मुतय्यन किया है, मां पर यह हक मुतय्यन किया। हाँ, अगर उस बच्चे से, उस दूध से बच्चे का पेट न भरता हो और या मां के अंदर, मां के सीने से दूध रवां न होता हो तो बच्चे की शिकमसेरी के लिए बाहर से डब्बे का या किसी और चीज के इंतजाम के जरिए बच्चे का पेट भरा जाए। लेकिन याद रखें, मां का दूध बच्चे के लिए बहुत अहम है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जरा सोचो, यही हजरत हाजिरा हैं जो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ी करती हैं। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, हजरत हाजिरा से, बच्चे को तैयार करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था हजरत इस्माइल को ज़बह करने से मुताल्लिक। कहते हैं इसे तैयार करो। तैयार करके ले जा रहे हैं, शैतान आया। हाजिरा जानते हो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर कहाँ ले गए? गले पर छुरी चलाने के लिए ले गए, ज़बह करने के लिए ले गए। ऐ हजरत हाजिरा आपकी अजमतों पर कुर्बान। शैतान ने जब ये वसवसा डाला
और उसके बाद जब ये जाहिर हुआ कि ये छुरी चलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो खुदा की कसम कोई शिकायत जबान पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो आमादा नजर आती हैं। आप मुझे बताओ, आज कितनी माँ ऐसी हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात गर्दिश कर रही है कि मेरा बच्चा दीन का खादिम बने, मेरा बच्चा मेरी नजात का सामान बने, मेरा बच्चा मेरी आखिरत में नजात का जरिया बन जाए, और मेरा बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। नहीं, आज तो अपने बच्चों के हवाले से ये तसव्वुर तकरीबन खत्म होता दिखाई देता है। और अगर ये तसव्वुर है भी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने अपने बच्चों को फज्र की नमाज के लिए बेदार किया? अगर ये तसव्वुर आपके दिलो दिमाग के अंदर है तो आपने अपने बच्चों को कुरान क्यों कब पढ़ाना सिखाया है? आपके यहां तो सिचुएशन ये है, ट्यूशन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुरान मुकद्दस का सीखना मिस भले हो जाए, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और इसी के साथ साथ मेरी वो बहनें जिनके घरों के अंदर माल की फरावानी है और दौलत की रेल पेल है, वो कोई ऐसा गुनाह का काम और कोई ऐसी चीज जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल को नाराज करने वाली हो, उसे छोड़ती दिखाई नहीं देती। अब क्या हो रहा है हमारे यहां? अब तो शादियों की तकारीब के अंदर गजल नाइट शुरू हो गई। अब शादियों की तकारीब के अंदर बाकायदा डांस की ट्रेनिंग होती है, और निकाह के दिन लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन और उसके दोस्त और सहेलियां डांस करते हैं और गाने और म्यूजिक चल रही होती है। अभी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन हिसाब का मौजूद है, जब पल पल का हिसाब अल्लाह लेगा। कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक्सक्यूज पेश करने का मौका नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, अब मुंह नहीं खुलेगा, जबान नहीं चलेगी। मौला, ये हमारा मकसद नहीं था, ये कुछ कहने की इजाजत नहीं होगी। आज कयामत के दिन बंदा चुप रहेगा, उसके हाथ बोलेंगे और उसके पैर गवाही देंगे कि हमने इन हाथों और पैरों से ये काम किया है। कौन है उस वक्त इस मुसीबत से छुड़ाने वाला? ऐ ख़वातीन इस्लाम, चंद लम्हों की लज्जत के लिए शौहर के लाखों रुपये को बर्बाद कर देना और गुनाहों को फरोग देना, एक शादी की तकरीब, एक शादी के लिए 10 तकारीब मुनाकिद करना और गरीबों के दिलों पर आरे चलाना और मौज मस्ती करके यह समझना कि दुनिया के इंसानों के सामने हम अपनी मालदारी का रोब झाड़ देंगे, ये सिवाय दुनिया और आखिरत में तबाही को दावत देने के और कोई चीज नहीं है। और फिर बड़ी अजीब बात भी नजर आती है, मिलाद शरीफ भी हो रही है। आज मिलाद शरीफ की महफिल, दूसरे दिन म्यूजिक, तीसरे दिन गजल, चौथे दिन डांडिया, पांचवें दिन क्या? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार बनना चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ दो। जो गुनाहों को छोड़ देगा वो इंसानों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। आज महफिलें भी हो रही हैं, डांडिये भी हो रहे हैं, खत्म शरीफ भी चल रहा है, डांडिये भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। याद रखें, इस किस्म के फंक्शंस, इस किस्म की तकारीब, इस किस्म की शादियां जिसके अंदर लाखों के कर्ज के अंदर शौहर डूब जाए और सिर्फ दुनिया पर रोब और दबदबे के लिए ये सारा काम किया जाए और अल्लाह की नाफरमानी की जाए, ऐसी शादियों में अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत नहीं रखता। लिमिटेशन में करो, जरूरत के मुताबिक करो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि 23 रिसेशन का बड़ा अजीम साल होगा, बड़ा खतरनाक साल होगा। और हम देख रहे हैं आज कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां चूल्हे भी जलते दिखाई नहीं देते, अल्लाह रहम करम फरमाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दौलत के नशे में चूर हैं। और कुछ लोग तो ये कहते, मौलाना कमा कर अगर अपने पीछे खर्च न करें तो फायदा क्या। मैं कब कहता हूं कि आप खर्च मत करो, करो खर्च, जायज कामों में खर्च करो, नाजायज कामों में नहीं, हराम कामों में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में नहीं। इसलिए कि रिस्क तुम्हारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। उसके बताए हुए कानून के मुताबिक खर्च करोगे तो अल्लाह दोनों जहां का सुकून अता फरमाएगा। तो अर्ज कर रहा था माओ के हवाले से, मां का बड़ा अजीम रोल होता है, मां का बड़ा अजीम किरदार होता है। आप देखें, बहुत सारी हमारी माएं ऐसी भी हैं जो एज ए सिंगल पेरेंट तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बेवा होने की वजह से या मुतल्लका होने की वजह से। और ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो बेवगी के दाग की बुनियाद पर या मुतल्लका होने की बुनियाद पर रास्ते से हट जाती हैं और ये एक्सक्यूज पेश करती हैं, क्या करें, बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तारीख में ज्यादातर बड़े अफराद आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बचपन ही में यतीम कर दिया था, लेकिन वो बेवा माओं ने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि दुनिया का उन्हें ताजदार बना दिया। हजरत इमाम बुखारी को देखें, हजरत इमाम शाफई को देखें, जिंदगी का मुताला करें। खुद रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद फिलादत से पहले इस दारे फानी से गुजर गए। वालिदा बचपन ही के अंदर 6 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने करम से इस तरीके से पाला कि दुनिया का ताजदार बना दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत इमाम मालिक को देखो, किस तरीके से उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश फरमाई। आइए, मुझे महबूब इलाही याद आ रहे हैं, उनकी मां ने उनकी किस तरीके से परवरिश फरमाई। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद दागे मुफारिकत दे गए थे। मां बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत बड़ी जाहिदा थी, बहुत बड़ी मुत्तकिया थी, बहुत बड़ी आमिला थी, बहुत अल्लाह से डरने वाली बंदी थी। अल्लाह अकबर। अपने बच्चे को पालती हैं और जानते हैं आप, जब घर में कभी खाने को कुछ न होता और महबूब इलाही अपनी माँ से कहते, माँ खाने के लिए कुछ अता फरमा, तो माँ जवाब में फरमाती, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, सब्र कर लो, अल्लाह करीम है, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे शिकम को रब्बे कदीर जल्ल जलालो सुकून अता फरमा देगा। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं।
लेकिन कभी कदम फिसले नहीं, उस बच्चे की परवरिश के लिए कोई गलत काम नहीं किया, ऐसी कोई चीज उन्होंने इख्तियार नहीं फरमाई जिसकी बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की नाराजगी को मोलने का मामला हो। वो भी सिंगल पेरेंट थी, वो भी तन्हा अपने बच्चे को पाल रही थी। एक मर्तबा जब मां शदीद बीमार हुई और हजरत महबूब इलाही अपनी मां के कदमों में बैठे हुए थे, मां ने पूछा, बेटे क्या नए महीने का चांद निकल आया? हजरत महबूब इलाही अलैहिर्रहमान ने अर्ज किया, हाँ मां, नए महीने का चांद निकल आया है। तो महबूब इलाही की वालिदा फरमाती हैं, बेटे आइंदा महीने का चांद देखना शायद मुझे नसीब न हो। इतना सुनना था। हजरत महबूब इलाही तड़प उठे, गरीब थे, एक मां ही की ममता थी जो अपने बेटे के लिए सबसे बड़ी जाए पनाह और सुकून का जरिया थी। जब मां ने यह कहा तो महसूस कर लिया कि अब मेरी मां की जिंदगी ज्यादा नहीं। रोने लगे, गिरियोजारी करने लगे, यहां तक कि बेहोश हो गए। फिर होश आया तो मां से पूछते हैं, मेरी मां, गौर से सुनिएगा, मेरी मां तेरे जुमलों से लग रहा है कि अब तो दागे मुफारकत दे जाएगी। मां जरा मुझे ये बता, अपने इस गरीब बेकस बेटे को किसके हवाले करके जा रही है, किसके सुपुर्द करके जा रही है? मां ने जवाब में कहा, बेटे आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, कल मैं इसका तुझे जवाब दूंगी। जा आज की रात एक बुजुर्ग की तरफ उनको भेज दिया और फरमाया, रात वहां गुजार करके आ। सिचुएशन ऐसी थी कि अब रू निकलेगी तब रू निकलेगी। हजरत महबूब इलाही तशरीफ ले गए। सुबह को महबूब इलाही की वालिदा की कनीज आती हैं और कहती हैं, वालिदा ने आपको याद फरमाया है। तो आपने पूछा, वालिदा अभी तक बकायदे हयात ही है ना? कहा हाँ, इसीलिए तो याद फरमाई। तशरीफ ले गए। मां ने फरमाया, बेटे निजामुद्दीन, एक सवाल कल तूने मुझसे किया था कि मां मुझ जैसे गरीब को, बेसहारा को किसके सुपुर्द करके जा रही है? तो बेटा मैंने तुझसे वादा किया था कि इसका जवाब कल तुझे दूंगी। आ बेटे खड़े हो जा, उस चीज का जवाब मैं तुझे देती हूं। और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे निजामुद्दीन को मैं तेरे सुपुर्द कर रही हूं, बस ये कहना था। और उसके बाद उनकी मां की रूह परवाज कर गई। ये माएं थी, ये माएं थी जिनका अपने रब पर इतना कामिल भरोसा था, अपने रब पर इतना तवक्कुल था। हजरत महबूब इलाही इस जुमले के बारे में फरमाते हैं, अगर मेरी मां मुझे दुनिया की सारी दौलतें देकर जाती तो मुझे इतनी खुशी न होती जितनी मेरी मां के इस जुमले से मुझे खुशी हुई कि मेरी मां ने मेरे मौला के सुपुर्द कर दिया मुझे। आप अंदाजा लगाएं, ये मां थी सिंगल मदर, सिंगल मदर। इमाम बुखारी की जिंदगी देखो, गुर्बत का आलम है, किताब नहीं। जानते हैं मां के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने बच्चे को लिखने के लिए कोई चीज दे सके, लेकिन मां ने कहा, बेटे तुम इल्म हासिल करो। 2 साल की उम्र में लेकर मक्का आ गई, बच्चे को इल्म हासिल करने में लगा दिया। और इमाम बुखारी की पोजीशन ये थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोजीशन ये थी, अल्लाह अकबर, कि हड्डियों पर, चमड़ों पर जो कुछ उस्ताद कहते थे उसे लिख लिया करते थे। इस तरह से मां ने परवरिश की है। सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज
कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम करम फरमाए अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता है। माएं अपना कलीदी रोल प्ले करें, माएं अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अब करना क्या है? किस तरीके से परवरिश करनी है? तो कुरान की रोशनी में एक चीज को अपने बच्चों के लिए लाजिम कर दो, सिखाओ अपने बच्चों को। और वो औरतें, वो बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी चाहिए कि वो हया को अपना जेवर बनाएं, बेहया बन करके न जाएं और न बेहयाई में जिंदगी गुजारें। याद रखें, धोखों में आने से बचो, ईमान बेचने से बचो, ईमान फरोख्त करने से बचो, दीन पर साबित कदम रहो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है, अल्लाह है और उसकी अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मोहब्बत के झांसे में आकर कोई घर छोड़ रहा है, कोई माँ बाप छोड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, कोई मजहब छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर चंद दिनों के बाद सिवाय सर पर हाथ रखकर रोने की और कोई चीज नसीब नहीं होती। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबसे ज्यादा मेहरबान है और इंसानों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान है। करना क्या है? अगर आप समझती हो मुसीबतों का माहौल है, परेशानियों का माहौल है, तकालीफ का माहौल है, तो कुरान ने पहले ही उसका इलाज बता दिया। मैं आज आने वाली खवातीन को 6 चीजों के सिलसिले में अर्ज करूंगा। 6 चीजों पर प्रैक्टिस करो, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इन 6 बातों को दिल में जगा दो। नंबर 1, हर माँ अपनी बच्ची को और खुद सूरे वाक़या की तालीम दे और सूरे वाक़या की तिलावत अपने घर में कंपलसरी करे। रोजाना बिला नागा कोई बच्ची ऐसी न हो जो सूरे वाक़या के हिफ्ज़ से महरूम हो। सूरे वाक़या याद कराओ और उसे पढ़ने की ताकीद करो, उसको आदी बनाओ। नंबर 2, सूरह नूर का तर्जमा, उसकी तफसीर अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। नंबर 3, 2 चीजों का बच्चों को शुरू से आदी बनाओ, सब्र और नमाज। हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने सब्र और नमाज के अंदर रखा है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को सब्र ही तो सिखाया था। इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चलानी चाहिए, उससे पहले पूछा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं,
इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? माँ की तरबियत जवाब देती है, काल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद, जिस चीज का हुक्म आपको मिला है उसे कर गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं हैरान हूं, इस नन्हे से बच्चे को यह सब्र का मफहूम किसने समझाया? तो जवाब मिलेगा वो हाजरा की आगोश थी जिसने बच्चे को सब्र की तालीम अता फरमाई थी। इसी तरह औलाद के सिलसिले में नमाज की फिक्र करो। कोई बच्चा बेनमाजी न हो, सबको नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज किसी की छूटने न पाए, एकदम नमाज का पंक्चुअल उन्हें बना दो। तो सब्र और नमाज, ये दो चीजें जरूरी हैं। कम से कम रोजाना अपने बच्चों को आदी बना दो 111 या 313 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। इसलिए कि जो दुरूद शरीफ का आदी होगा वो हुजूर से भी करीब होगा और उसका सीना मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से लबरेज भी हो जाएगा। दुरूद शरीफ का आदी बनाओ। पांचवी चीज, रोजाना 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार का आदी बनाओ। बच्चे को 100 मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का आदी बनाओ। नंबर 6, उसे अखलाक सिखाओ, आदाब सिखाओ। उसे बेहयाई न सिखाओ, बड़ों का गुस्ताख न बनाओ, बेअदब न बनाओ। इसलिए कि याद रखो, गलती बच्चा करता है। कोई बच्चे को कुछ नहीं कहता है तो यही कहता है माँ बाप ने अदब ही नहीं सिखाया। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जो रोटियां बनाती थी तो बच्चे को गोद में लेकर के, और आज बच्चे को गोद में लेना ही अपने लिए शर्म समझा जाता है। और अजीब सिचुएशन हो गई, सब कुछ निकल चुका कि गोद भी न मिले। अब तो वो ट्रॉली टाइप का जो आता है ना, डालते लेके चल पड़े। चलिए राहत के लिए ठीक है, लेकिन अब गोद में भी देना है तो काम वाली के गोद में। अलियाज़ु बिल्लाह, जो बच्चा बचपन से माँ के प्यार से महरूम होगा, जो उसकी नीड है, बुनियादी जरूरत है, जब वो प्यार उसे नहीं मिलेगा तो शऊर की दहलीज पर पहुंचने के बाद कहीं तो प्यार तलाश करेगा और फिर जहां प्यार मिल जाएगा वहां चला जाएगा। माँ के पास इतना टाइम नहीं कि अपनी औलाद के लिए टाइम निकाल सके, बच्चों की तरबियत कर सके, बच्चे को प्यार दे सके, बच्चों को तालीम दे सके, बच्चों के पीछे कुर्बानी दे सके। नहीं, और वो माएं बहुत अच्छी हैं जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती हैं। सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर तुम्हारे जिस्म पर कीमती लिबास न हो कोई बात नहीं, अगर 2 जोड़े कपड़े के हों कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन खबरदार, अगर कुछ है और बेचकर भी अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म और तुम्हारे बच्चे को अखलाक सिखा सकती हो तो सब बेच करके भी अपने बच्चों को यह सिखाओ। इंशाअल्लाह ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अल्लाह तुम्हें नफे के साथ अता फरमाएगा। लेकिन ये न हो कि बच्चे की स्कूल की फीस के लिए दूसरों के यहां चक्कर काटा जाए और खुद के लिए हर महीने नया ड्रेस चाहिए। अल-इयाज़ु बिल्लाह, माहौल पूरा बिगड़ चुका है, सिचुएशन पूरी बिगड़ चुकी है, और यही वजह है सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और जो माएं बचपन में अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाती, जब वो माएं और वो बाप जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि इनको ओल्ड हाउस में रख दो, इसलिए कि अब इनकी किटकिट बर्दाश्त नहीं होती, इनकी खिदमत हमसे नहीं होती। और जो माँ बाप अपने बच्चों के हुकूक को सही तौर पर अदा करते हैं,
وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں صرف سن کر کے نہیں جانا، بلکہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر کے جانا ہے، اپنی سوچ کو بدل کر کے جانا ہے، اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اور اب آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، یاد رکھو تمہارا سب سے بھلا چاہنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کتنی عظمت تمہیں عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا فرمائیں اور ان 3 بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کی، اخلاق سکھائے، ان کو بیاہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تینوں بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اتنا اونچا مقام تمہیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنا نصیب ہو گیا۔ اور تمہارا مقام کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تحفے لے کر کے آؤ، اور گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکیاں بھی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے لڑکیوں کو تحفہ دو، بچیوں کو دو۔ کتنا خیال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پریکٹیکل حضور نے کر کے بتایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملنے جاتے، اور سفر سے لوٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے یہاں تشریف لے جاتے۔ اور اللہ اکبر، جس رسول کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، لیکن اس رسول کا عالم یہ کہ جب ان کے گھر خاتون جنت آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے، اسے چوم لیا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا تھی۔ اتنا اونچا مقام بچیوں کو دیا، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں بچیوں کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند کر دیا کہ آج تک حضور کا احسان دنیا کی ساری بچیوں پر موجود ہے۔ لیکن ہماری بچیاں حضور کو بھی بھول گئیں، ہماری بچیاں خاتون جنت کو بھی بھول گئیں، بس صرف کہانی یاد رہ گئی یا ختم شریف یاد رہ گیا، کردار یاد نہیں رہا، ان کے نقش قدم پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلنا۔ مت اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کرو، گناہ سے بچو۔ اگر تم کوئی محفل نہیں کر سکتی نہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے گناہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا یہ عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے وقت تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے تمہارا شوہر بے غیرت ہو اور تمہیں گناہ کی اجازت دے رہا ہو، لیکن وہ شوہر تمہارا ہے، تم بندی خدا کی ہو، شوہر تو تم سے دھوکہ کرتا ہے، شوہر کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، لیکن مولا سب سے زیادہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس کے رسول بھلا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاپ سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت
न आप में है, न किसी मर्द में है, न हम में है। कोई अपने गुनाह की सजा को भुगतने की ताकत नहीं रखता। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। आज से अहद करके उठो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिंदगी नेकियों में गुजरेगी। अब एक आखिरी बात, एक अजीम वाकया मुझे याद आ गया। एक नेक सीरत औरत, बड़ी परहेजगार, उनके शौहर भी वली, और इतनी बापर्दा कि उनके चेहरे को किसी गैर ने कभी देखा नहीं था। एक मर्तबा इत्तफाक से किसी सबब से चेहरा खुल गया और एक की नजर उनके चेहरे पर पड़ गई, तो चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका दिल उनकी तरफ माइल हो गया। अब घर में तो बेपनाह सख्ती थी, गैर की पहुंचने की कोई सबील भी नहीं थी। अब उस शख्स की पोजीशन ये, रात दिन उस औरत की मोहब्बत में घुल रहा है, परेशान है। ऐसे लोग रास्ते निकालते हैं। उसने ये किया कि अपनी कनीज को उस अल्लाह वाली की कनीज के साथ दोस्ती करा दी, और उसके बाद अपनी कनीज के जरिए उसकी कनीज तक खत भिजवाया कि तुम जो है उनसे कहो कि मेरे दिल में बेपनाह उनकी मोहब्बत है, वो जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें पाना चाहता हूँ। कनीज ने डरते डरते खत तो दे दिया। वो अल्लाह वाली ने खत पढ़ा। खत पढ़ करके एक जवाब उन्होंने कहा, जवाब दिया कनीज से, कहा कि जाओ कनीज के जरिए उस शख्स को ये खबर भिजवा दो कि वो 40 रोज तक मेरे शौहर के पीछे फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करे। जब उसने ये इत्तला दी, उसने कहा 40 रोज बस, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, 5 वक्त की नमाज उनके पीछे पढ़ गया। वली के पीछे नमाज पढ़ने का मामला ही जुदा होता है। जब पहुंचा वो नमाज पढ़ने, पहले दिन उनके पीछे नमाज पढ़ा तो नमाज ने लज्जत अता की। दूसरे दिन खो गया नमाज के अंदर, तीसरे दिन डूब गया नमाज के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता औरत की मोहब्बत निकलने लगी और 40 दिन के बाद अपनी कनीज के जरिए इत्तला भिजवा दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस खातून का जिसने अपने से तोड़कर मुझे खुदा से जोड़ दिया, अपने से तोड़कर खुदा से जोड़। और आज सिगरेट नंबर भेज दिया जाता है, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कुछ डर नहीं रह गया, कोई खौफ नहीं रह गया। न जाने कहां कहां हम किस किस तरीके से आवारगी में डूबी हुई अपनी कौम की बच्चियों को देखते हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं और ना आपसे ना उम्मीद। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ आपके दिल में भी किसी न किसी गोशे में अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। अब सुन लो, आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो, पलट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ। याद रखना, आज नहीं तो कल पलटकर उसकी तरफ जाना ही है। कोई दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। मैं अपनी तकरीरों के बारे में कोई खास ऐलान नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, कल डॉकयार्ड रोड पर जो तकरीर हुई उसे सुन लेना, जरूर सुनना। मैंने उसमें एक जुमला मुझसे जो अल्लाह ने कहलवाया कि हमें आना तो याद है, जाना याद नहीं। जाना है एक दिन, हम हर साल बर्थडे मनाते हैं, आना याद है। कभी कभी तो हर महीने बर्थडे मनाते हैं कि इस महीने की तारीख में हम पैदा हुए थे, चलो हर महीने की इस तारीख पर, जैसे गरीब नवाज की छठी, तो हर महीने की छठी मनाते। तो कुछ लोग ऐसे हर महीने बर्थडे मनाते हैं। तो आपको आना याद है, जाना याद नहीं, लेकिन जाना जरूर है।
कब जाना है नहीं मालूम। तैयारी करो, तैयारी करो। वक्त कितना है नहीं मालूम, मेहनत करो, मशक्कत करो। और ये जुमला भी जहन के अंदर महफूज कर लो, दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से मिला करती है। वमा युलक्काहा इल्ला लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह सब्र की बुनियाद पर कुछ अता करता है, और बहुत सारे किस्मत के धनी हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन आखिरत के बारे में तो फरमाया गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन। मेहनत, मेहनत जैसा करोगे, जैसा करोगे। आप नहीं जानती कि जिस जमीन पर हम बैठे हैं, आप जानती हैं, अल्लाहु अकबर, ये जमीन कयामत में बोलेगी। फरमाया गया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन जमीन बोलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन क्या बोलेगी? सरकार ने फरमाया, जिसने जमीन पर गुनाह किया जमीन गुनाह के बारे में बोलेगी, जिसने जमीन पर नेकी की जमीन नेकी के बारे में बोलेगी। जमीन बोलेगी। किस जमीन पर जाकर गुनाह करोगे तुम? कहां छुप कर गुनाह करोगे? किस जगह पर जाकर अल्लाह की नाफरमानी करोगे? डरो अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से डरो, उसकी पकड़ से डरो। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। ए ख़वातीन इस्लाम, आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर सब्र और इस्तिकामत के साथ और कुर्बानी के साथ आप आई हैं। इस जज्बे के साथ यहां से उठें कि जिएंगे तो इस्लाम पर, मरेंगे तो इस्लाम पर इंशाअल्लाह। इस जज्बे के साथ यहां से उठें कि आज के बाद हम अपना ताल्लुक गुनाहों से तोड़ देंगे और जिंदगी मुस्तफा प्यारे के नक्शे कदम पर और खातून जन्नत के नक्शे कदम पर गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप तमामी ख़वातीन से गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हों, हमारी मुअल्लिमात से राब्ता कायम करें, हमारी मुबल्लिगात से राब्ता कायम करें, माहौल बनाएं, एक इन्वायरमेंट बनाएं कि आपके माहौल में जो भी आए उसकी गुनाह से छुट्टी हो जाए, नेकी से दोस्ती हो जाए। ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर कोई गुनाह की बात करे उसे चुप करो और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम सब अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए जिद्दोजहद करें और उस पर अमल की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।